हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। सोनू सर से क्वेश्चन है कि जो भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के देशवासियों से अपील किए हैं कि हम लोग को ज़्यादा तेल नहीं खरीदना है, पेट्रोल डीजल ये सब नहीं खरीदना है और सोना 1 साल तक नहीं खरीदना है। आखिरकार हमारे देश पर ऐसा क्या संकट आ गया कि मोदी जी बार बार अपील कर रहे हैं देशवासियों से? बात तो सही है। मोदी जी अपील किए हैं कि डीजल और पेट्रोल का खपत मतलब कम से कम किया जाए और सोना जो है लगभग 1 आध साल जो है तुम नहीं खरीदिए। लेकिन ये जो है अपील किसी समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, अगर जनता को लगता है, जनता इतना बुड़बक नहीं है, उन लोगों को पेट्रोल और डीजल खर्चा करने नहीं आ रहा है। केवल आपको कहने से इन लोग नहीं मान जाएगा। केवल अपील करने से आपको नहीं लगता है कि जनता मान जाएगी। जनता को भी पता है कि हमको कहाँ पे तेल उपयोग करना है, कहाँ पर डीजल करना है, कहाँ पे पेट्रोल करना है। अब रही बात सोना का, तो सोना ये कोई ख़ास बात नहीं है। जिसके पास पैसा वो खरीद रहा है। अगर सोना मान लीजिए कि अगर भारत में तभी तो खरीद रहा है। अगर आपको लगता है कि सोना नहीं खरीदे तो आप भारत में सोना आने ही मत दीजिए। इसका और क्या उपाय हो सकता है? अगर भारत में सोना नहीं रहेगा तो कोई सोना खरीदेगा नहीं। साल का 2 साल 3 साल 5 साल नहीं खरीद सकता है। और जो कह रहे हैं कि मतलब पेट्रोल और डीजल का यूज़ नहीं करना है, तो इसके बिना क्या हमारा देश चल पाएगा, आगे की ओर मतलब जा पाएगा? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कुछ ऐसा बिजनेस है जो बिना गाड़ियों को नहीं हो सकता है। पहले बहुत पहले हो सकता था। पहले दूसरा साधन था, जैसे बैलगाड़ी था ना, तो बहुत छोटा छोटा बिजनेस कर लेते थे लोग। लेकिन अब जो है तो बिजनेस जो है सो बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है। जैसे बहुत दूर दूर से देश विदेश से जो गाड़ी आ रही है, तो बिना तेल के, बिना पेट्रोल और डीजल के तो आ नहीं सकता है गाड़ी। अगर बहुत बहुत ज़्यादा सामान है तो बिना गाड़ी के तो आ नहीं सकता है। चाहे आप देश से विदेश में जाइए, चाहे विदेश से देश में आइए, आपको गाड़ी में आने जाने के लिए तेल तो चाहिए। अब ऐसा थोड़ा है कि रोज़ जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। ये कोई डीजल और पेट्रोल किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको समाधान करना ही है तो सबसे पहले शिक्षा के ऊपर समाधान कीजिए। पहले आप शिक्षा को सबसे आगे लाइए। तो आगे लाने के लिए सबसे पहले आपको सरकारी स्कूल को ठीक करना पड़ेगा। सरकारी स्कूल सबसे पहले सुधार कीजिए। ना सरकारी स्कूल अच्छा है, ना सरकारी स्कूल का पढ़ाई अच्छा है। वहाँ पे जाता है बच्चे लोग, खाना मिलता है, खाता है, ड्रेस मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन केवल शिक्षा नहीं मिलता है। तो केवल सरकारी स्कूल में टीचर भर देने से शिक्षा मिल जाएगा? जब तक से उसको देख रेख नहीं करे, जब तक से उस स्कूल का निरीक्षण नहीं किया जाए कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे पढ़ाई हो सकता है? आप वही देखिए प्राइवेट में हमेशा जांच होते रहता है कि टीचर लोग पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। डेली जांच होता है, डेली बच्चा लोग से पूछताछ होता है कि हाँ आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर किसी भी तरह की समस्या है तो या तो डायरेक्टर से बोलिए या तो प्रिंसिपल से बोलिए। लेकिन सरकारी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जैसे है वैसे आराम से आए हैं तो आराम से बैठे रहिए दिन भर। कोई परवाह नहीं है कि बच्चा बढ़ेगा कि खेलेगा, कोई फर्क नहीं। खेल भी अच्छी तरह का नहीं है, पढ़ाई तो दूर की बात है। और उनका कहना मानते हैं कि मतलब ईरान और इराक में युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध से सिर्फ
भारत देश में ही तेल सोना और चीज़ों का महामारी तो नहीं होगा, और भी देश में होना चाहिए। तो हमारे देश में ही सिर्फ ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, युद्ध हो रहा है, कोई बात नहीं है। युद्ध हो रहा है, बस एक शक की बीमारी है। मान लीजिए कि अमेरिका युद्ध कर रहा है ईरान से, तो उसका ये कारण है कि अमेरिका कहता है ईरान से कि तू न्यूक्लियर बम मत बनाओ। तो वो अगर बना रहा है तो उसमें हर्जा क्या है? तुम ही बनाओ, तुमको कौन देश सम्मान किया है? बार बार समझौता हो रहा है ईरान और इराक में, लेकिन फिर भी ईरान नहीं समझने वाला है और अमेरिका भी नहीं समझने वाला है। तो यहाँ लड़ाई क्या बात है? तुमको अगर ताकत है तो तुम भी न्यूक्लियर बम बनाओ, वो इस पर ताकत है तो भी बनाएगा, लेकिन इसमें लड़ने की कौन सी बात है? और इस लड़ाई में यहाँ पे देखिए डीजल की दिक्कत हो जा रहा है, पेट्रोल की दिक्कत हो जा रहा है।